हमारे बेटे को शुरू में जब ये पैदा हुए हैं, तब जब ये 1.5 महीने के थे तो तब इनके हार्ट में होल था। उसकी जब ये 1.5 साल की एज थी तो इनकी सर्जरी हुई। उसके बाद जब ये 3 साल के हुए तो इनको मसल्स में सडन वीकनेस डेवलप हो गई कि ये अपने बेड पे से साइड भी नहीं ले सकते थे। तो हमने जब पता किया तो पता चला कि ये कुछ रिमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जिसके लिए हम गंगाराम हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक रिमेटोलॉजिस्ट के पास ले गए। तो उन्होंने बहुत अच्छा इनका ट्रीटमेंट किया, कई सारी मेडिसिन, एक आध बार एडमिट भी करना पड़ा। वो करते 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 मसल्स की पावर आ गई, मेडिसिन चलती रही। फिर 2006 में जब ये करीब 10 साल के थे तो इनका उन्होंने सीटी कराया, तो सीटी में पता चला कि इनके ILD की शुरुआत है, बहुत माइल्ड डिजीज थी। तो डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ भी देते रहे और इसको सीटी के थ्रू जो आगे इसको मॉनिटर भी करते रहे, तो ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद 2023 में इनकी सडन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसके लिए हमें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा इनको। वहाँ से एक बार तो ठीक हो गया, ये आगे वापस जो इन्फेक्शन वगैरह था सारा कुछ है, लेकिन हमें कुछ तसल्ली सी नहीं हुई, हमें कुछ बात समझ से नहीं आई कि अब हमें फर्दर आगे क्या करना। अगर हम उसके बाद किन्हीं कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए, उन्होंने भी कोई बड़ा रूखा सा बिहेवियर करके हमें कुछ तसल्ली सी नहीं हुई कि अब करें क्या। फिर उसके बाद दोबारा इनका अगस्त 23 में दोबारा दिक्कत हो गई, फिर हम गंगाराम में एडमिट हुए। तो वहाँ पर भी टीम ऑफ डॉक्टर्स देख रही थी, ठीक ठाक हो गए, हम घर आ गए, लेकिन एक खिचड़ी सी पकी रही कि हमें समझ नहीं आया कि हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं, पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाएं, रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, क्या करें क्या ना करें। फिर हमें किन्हीं ने कहा कि आप डॉक्टर विकास के पास जाइए। हम डॉक्टर विकास के पास आए तो इन्होंने बिल्कुल स्क्रैच से, जैसे बिल्कुल पहले दिन से सारी हिस्ट्री ली, 2-2.5 घंटे लेके इन्होंने पूरा हिस्ट्री लिया, हमारा एक एक पेपर देखा। 3 दिन इसका हमको लगे। इन्होंने सारे पेपर छांट के पूरा हमें प्रॉपर तरीके से गाइड किया, और इन्होंने जो दिल्ली के बेस्ट रूमेटोलॉजिस्ट हैं उनके पास भेजा कि आप पहले उनसे बात करो। जैसे मतलब आज की डेट में एक ये है कि डॉक्टर्स का अपने में मतलब बहुत ज़्यादा तालमेल नहीं रहता, एक स्पेशलिटी दूसरे से बात नहीं करती। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से विदाउट एनी ईगो, मतलब इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स के साथ, पल्मोनोलॉजिस्ट ये खुद हैं, रूमेटोलॉजिस्ट इन्होंने बहुत बढ़िया हमें बताए, कार्डियोलॉजिस्ट बहुत शानदार बताए। इन तीनों ने बिल्कुल एज ए टीम में एक दूसरे से बात कर करके जो है ना सारा कुछ, जो ट्रीटमेंट में जो अननेसेसरी चल रही थी वो बंद करी, जो नेसेसरी थी उनको शुरू किया। हमें काउंसिल किया 1-1 घंटा बैठा के, क्योंकि यंग बच्चा है, उसके माइंड में 50 क्वेश्चन थे, हमारे मन में 50 क्वेश्चन थे, हमारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो इनकी मेडिसिन से रिलेटेड नहीं भी थे, उनके भी इन्होंने आंसर दिए। तो उससे एक हमें फेथ और ट्रस्ट का लेवल बहुत जो है ना डेवलप हुआ। कॉम्पिटेंसी तो इनकी पार एक्सीलेंस है ही, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं कि जो कोई अननेसेसरी टेस्ट नहीं हमारा। हमने बात करके जो भी इनसे पूछा, इन्होंने सारा उसका आंसर दिया, और करते करते आज जो डिजीज़ है वो ये मतलब डॉक्टर साहब के हिसाब से ख़त्म तो नहीं होती, लेकिन ये है कि रिमिशन में है। अब उस रिमिशन में है कि उस डिजीज़ के साथ हम अपनी कंफर्टेबल लाइफ एक लीड तो कर ही रहे हैं। 23 में आए थे तो ये बिल्कुल योगा अभ्यास के बारे में मतलब ज़ीरो नॉलेज थी हमको। तो हम किसी ऐसे अवेयरनेस कैंप में मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के बारे में पता चला। वहाँ पे कुछ वहाँ से लड़कियाँ आई हुई थी, तो उनसे जब डिस्कस किया तो उन्होंने बोला कि योगा से तो सब कुछ संभव है, तो आप एक बार इनको वहाँ लेके आओ। तो हमने डॉक्टर विकास से भी एक बार बात की, तो उन्होंने बोला आप कराइए, योगा से कोई ऐसी हानि नहीं होगी। तो फिर हम उनको मोरारजी देसाई ले गए, वहाँ पे उन्होंने एक योगा इंस्ट्रक्टर असाइन कर दिया इसके लिए, और ये हम डेली इसको 1 घंटा योगा कराने 3 अक्टूबर से हमने शुरू किया था ये काम, पिछले 23 में। तो वो वहाँ पे हम 1 घंटा ले जाते थे। शुरू में तो ये बहुत कम अभ्यास कर पाता था, पर वो इंस्ट्रक्टर भी अच्छे थे, वो पूरा इसके साथ लगे रहे, और धीरे धीरे ये ऐसा हो गया कि सूर्य नमस्कार तक भी सीख गया। और फिर उन्होंने इसे ऑनलाइन मोड पे ले आए कि ऑनलाइन अपना सुबह 5 से 6 योगा करता था, और एक कम से कम 50 सूर्य नमस्कार एक बार में कर लेता था, इतनी लेवल तक आ गया था। और शाम को पूरा इसको वो कराते थे प्राणायाम, वो भी ऑनलाइन। बाकी ये बताएंगे खुद कि इनको कैसा लग रहा है। तो
योगा ज्वाइन करने के इनिशियली तो जैसे मेरी मदर ने बताया कि मुझसे नहीं होता था बिल्कुल भी, मतलब थोड़ा सा योगा करने के बाद भी मुझे बहुत बॉडी एक्स होने शुरू हो गए थे। योगा करने से मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा, मुझे अपने लंग्स लाइट कर लगने लगे। तो इनिशियली मैं सिर्फ 1 या 2 ही सूर्य नमस्कार कर पाता था, अब वो धीरे धीरे करके फिर मैं 24-25 एक साथ करने लगा था। प्लस मैं 108 होम चैंटिंग भी कर पाता हूँ अब लगातार विदाउट एनी मैक्सिमम ब्रेक्स। तो उससे ओवरऑल और इम्प्रूवमेंट आया है। प्लस विकास सर ने भी मुझे अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज बताई हैं, तो मैं वो भी करता हूँ साथ में प्रैक्टिस। तो मतलब हर सुबह मैं ऑलमोस्ट 1.5 या 2 घंटे योगा की प्रैक्टिस करता हूँ, इंक्लूडिंग द ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज रिकमेंडेड बाय सर। सो मेडिसिन प्लस योग प्लस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज से प्लस डाइट चेंजेस से भी मेरे अंदर चेंजेस आए हैं, मुझे अच्छा लगने लगा है। सो उसके साथ साथ अब मैं धीरे धीरे अपना काम भी कर पा रहा हूँ, जो मेरा बिल्कुल ही स्टॉप हो गया था एक तरह से।